मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर कुमार। आज हम बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, भारत बनाम इंडिया। आइए इसको समझते हैं कि भारत बनाम इंडिया का क्या मतलब है। भारत, हमारे देश का नाम भारत और इंडिया है। कहते हैं वन कंट्री टू नेम। भारत का मतलब कुछ स्कॉलर प्राचीन भारत से लगाते हैं, अर्थ लगाते हैं, और इंडिया का मतलब आधुनिक या मॉडर्न भारत इंडिया से लगाते हैं। स्कॉलर्स के अनुसार प्राचीन भारत यानी संस्कृति और नैतिकता पर बल देने वाला भारत को हम भारत कह सकते हैं, और विज्ञान और परिवर्तन पर फोकस करने वाले भारत को हम इंडिया कह सकते हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार इंडिया का मतलब होता है शहर और भारत का मतलब होता है गांव। इंडिया का मतलब होता है शहर और भारत का मतलब होता है गांव। गांव जो अभी भी पुरानी या प्राचीन अवस्था में है, पिछड़ा हुआ है, वहीं शहर जो है आधुनिक बन चुका है और विकसित होने के कगार पे पहुंच गया है। यही कारण है कि भारत और इंडिया के बीच लगातार खाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो आर्थिक रूप से ले ले या सामाजिक रूप से ले ले या सांस्कृतिक रूप से, किसी भी तरीके से हम ले ले, भारत और इंडिया के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। और इसका बहुत हद तक जिम्मेदार हमारी सरकारें हैं, क्योंकि हमारी सरकारें जो हैं इंडिया पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, जबकि भारत को छोड़ देती हैं उसके अपने ही हाल पर, ग्राम पंचायतों के ऊपर। ग्राम पंचायत ही गाँव की सारी जिम्मेदारी लेते हैं उनके विकास की। वहीं भारत जो है, इंडिया जो है, इंडिया आजकल हम देख रहे हैं वहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती है उसमें से मैक्सिमम पॉलिसी जो होती है वो शहर के लिए होती है और गाँवों के लिए मिनिमम पॉलिसी बनाई जा रही है। हम शिक्षा की बात करें, सबसे पहले हम शिक्षा की बात करें तो आप खुद देख लीजिए, आप जाके भी देख सकते हैं, जो शिक्षा का स्तर है शहरों में वो उच्च स्तर का है, रोजगार उन्मुख है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन दी जाती है। आजकल किसी भी सेक्टर में इंग्लिश का महत्व बढ़ता जा रहा है और शहरों में जितने भी स्कूल होते हैं उसमें 99% इंग्लिश मीडियम होते हैं, सीबीएसई बोर्ड के होते हैं, एनसीईआरटी की पढ़ाई कराई जाती है। उसके साथ साथ शहरों में स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया होता है कि उसमें ड्रॉप आउट बहुत कम होता है, स्कूल छोड़ने वाले स्टूडेंटों की संख्या बहुत कम होती है। वहीं गांव में हम देखें तो सबसे पहले गांव में स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत ख़राब होता है, बच्चों के वहाँ पे टॉयलेट तक की सुविधा नहीं होती है, जिससे बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। उसके साथ साथ वहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड भी बहुत लो होता है। यहाँ पे हिंदी मीडियम से पढ़ाई कराई जाती है, जबकि सभी कंपटीशन में आईएएस पीसीएस या किसी भी कंपटीशन में देखें तो इंग्लिश का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन गांव में अभी भी इंग्लिश सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है और प्राइवेट स्कूल भी उस स्टैंडर्ड के नहीं हैं कि बच्चों का डेवलपमेंट कर सकें। इस तरह हम देखते हैं एजुकेशन में भारत और इंडिया के बीच बहुत खाई बढ़ती जा रही है। जहां हम सभी सेक्टर में देख लें, गवर्नमेंट के सभी जॉब में आप देख लीजिए, बड़े जॉब में और प्राइवेट जॉब में, उसमें से आपको 99% जो लोग मिलेंगे वो शहर के मिलेंगे। एक्सेप्शन के रूप में 1-2% गांव के मिल जाएंगे, वो भी प्योर गांव के नहीं होंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा शहरों में हुई होगी, इसलिए वो इन पोस्ट पे होंगे। आप इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम आईएएस को ले लीजिए, आईएएस पीसीएस को ले लीजिए, तो आपको पता है आईएएस के एग्जाम में सबसे बड़ी बाधा है गाँव के लोगों के लिए इंग्लिश, और इंग्लिश को लेकर टर्मिनेट कर दिए जाते हैं गांव के बच्चे। यानी कहने का मतलब है अघोषित रूप से यूपीएससी जो है गांव के बच्चों को नहीं लेना चाहता है और अधिक से अधिक शहर के बच्चों को लेना चाहता है। इस तरह हर जगह आप देखते हैं तो गांव वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो हमारे जो मंत्रिमंडल है उसमें से अधिकतर लोग शहरों से बिलोंग करते हैं और शहरों के लिए वो पॉलिसी बनाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि
सारा राजस्व चूंकि शहरों से आ रहा है, इसलिए शहरों पे ध्यान देना जरूरी है। बड़े बड़े इन्वेस्टर भी आते हैं तो सब बड़े बड़े शहरों में भी इन्वेस्ट करते हैं। गांव पर तो सरकार द्वारा बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट नहीं लाया जा रहा है। ऐसे में गांव की तरक्की कहाँ से हो सकेगी? और भारत तभी विकसित देश बन सकता है जब अधिक से अधिक इन्वेस्ट गाँव में किया जाए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाए और साथ ही साथ यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत किया जाए। इंजीनियरिंग, मेडिकल, अन्य कॉलेज गांव में खोला जाए। देखने को ये मिलता है कि दूर दूर तक डिग्री कॉलेज तक नहीं होता है गांव में। तो इस तरह सरकार को इंडिया के साथ साथ भारत पर भी ध्यान देना चाहिए। शहर और शहरी बच्चों के साथ साथ गांव और गांव वालों के बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे इंडिया और भारत के बीच की खाई कम हो, पटे और हमारा देश एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से विकास कर सके। थैंक यू वेरी मच।